जिस बहू को सब बुरा कहते थे, वही घर की सबसे बड़ी ताकत निकली। जिस बहू को पूरे मोहल्ले ने घमंडी, लालची और बदतमीज कहा, उसी बहू ने एक ऐसा काम किया कि उसकी सबसे बड़ी आलोचक भी उसकी तारीफ करने लगी। आखिर उस बहू ने ऐसा क्या किया? आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। एक छोटे से शहर में रामलाल जी अपने परिवार के साथ रहते थे। घर में पत्नी सावित्री देवी, बेटा अमन और नई नई आई बहू नेहा थी। शादी को अभी केवल 2 ही महीने हुए थे, लेकिन पूरे मोहल्ले में नेहा की बुराई होने लगी थी। लोग कहते थे कि नेहा किसी से ज्यादा बात नहीं करती, रिश्तेदारों के बीच भी वह शांत रहती थी। धीरे धीरे सबने उसे घमंडी समझ लिया, जबकि किसी ने उसकी सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। असलियत यह थी कि नेहा बचपन से ही कम बोलने वाली लड़की थी। वह हर सुबह सबसे पहले उठकर पूरे घर का काम करती, सबकी पसंद का ध्यान रखती, लेकिन उसके हिस्से में तारीफ नहीं, केवल ताने आते थे। एक दिन सावित्री देवी की सहेली घर आई। उसने नेहा को देखकर ताना मारा, आजकल की बहुएं सिर्फ दिखावा करती हैं। नेहा ने सब सुन लिया, लेकिन बिना कुछ कहे मुस्कुराकर उनके सामने चाय रख दी। कुछ ही दिनों बाद रामलाल जी अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि तुरंत इलाज शुरू करना पड़ेगा। देर हुई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इलाज का खर्च सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अमन की नौकरी नहीं थी और घर में इतनी बचत नहीं थी। सावित्री देवी रोते हुए भगवान से अपने पति की सलामती की दुआ मांगने लगी। तभी नेहा अपने कमरे में गई और शादी में मिले अपने सारे गहने लेकर बाहर आई। उसने गहने सावित्री देवी के हाथ में रखकर कहा, माँ जी, इन्हें बेच दीजिए। पिताजी की जान इन गहनों से कई ज्यादा कीमती है। सावित्री देवी की आंखें भर आई। जिस बहू को वह अब तक स्वार्थी समझती थी, वही बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सबसे कीमती सामान परिवार के लिए देने को तैयार थी। गहनों के पैसों से रामलाल जी का इलाज शुरू हुआ। कई दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। डॉक्टर ने कहा कि अब वे जल्द ही घर जा सकेंगे। रामलाल जी के घर लौटते ही पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन इस बार घर का माहौल पहले जैसा नहीं था। सबके मन में नेहा के लिए सम्मान पैदा हो चुका था। जो बहू कभी सबकी नजरों में गलत थी, आज वही सबकी उम्मीद बन गई थी। उस रात सावित्री देवी चुपचाप नेहा के कमरे में गई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैंने तुम्हें बिना समझे ही बहुत कुछ कह दिया, मुझे माफ कर दो। नेहा मुस्कुराई और बोली, माँ जी, परिवार में माफी नहीं, प्यार होना चाहिए। यह घर अब मेरा भी है। आपके दुख मेरे हैं और आपकी खुशियां भी मेरी है। दरवाजे के बाहर खड़ा अमन यह सब सुन रहा था। उसकी आंखें भी नम हो गई। उसे अपनी पत्नी पर गर्व था। उसने मन ही मन सोचा कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, उसने जीवन की सबसे अनमोल साथी पाई है। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले को सच्चाई पता चल गई। जो लोग पहले नेहा की बुराई करते थे, वही अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। हर कोई कहता था कि ऐसी बहू हर घर में होनी चाहिए। एक दिन वही पड़ोसन जिसने सबसे ज्यादा ताने दिए थे, नेहा के घर आई। उसने शर्मिंदा होकर कहा, बेटी, हमने तुम्हें बिना जाने ही गलत समझ लिया, हमें माफ कर दो। नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रिश्तों की खूबसूरती इसी में है कि हम बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ें। अगर मन में शिकायतें रखेंगे तो घर कभी खुश नहीं रह पाएगा। उस दिन के बाद सावित्री देवी ने कभी भी नेहा को बहू नहीं कहा। वे हमेशा प्यार से उसे अपनी बेटी कहकर बुलाने लगी। घर में पहले से ज्यादा अपनापन और खुशियां लौट आई। समय ने सबको एक सीख दी, इंसान की पहचान उसकी बातों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। जो चुप रहता है, जरूरी नहीं कि वह गलत हो, कई बार वही सबसे अच्छा इंसान होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी इंसान के बारे में बिना सच्चाई जाने राय नहीं बनानी चाहिए। हो सकता है जिसे आज पूरा संसार गलत समझ रहा हो, वही कल पूरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन जाए।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए कहानी विद पूजा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।